हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। दोस्तों कैसे हो आप लोग। और कल धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई और ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अपने फैमिली का कोई इंसान चला गया हो, जैसे हमारे फादर फिगर जो थे वो चले गए हों। पता नहीं क्यों, हमारा कोई नाता नहीं था, रिश्ता नहीं था। ऐसे बहुत सारे एक्टरों की डेथ हुई लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं, पता नहीं क्यों। शायद वो बहुत एक्टिव थे, इमोशनल थे, कनेक्ट थे लोगों के साथ, दिलों में राज करते थे, इसलिए। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, बड़े सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे थे कि धर्मेंद्र जी को घर क्यों लेके आए, पहली चीज। दूसरी चीज, मीडिया ने ये कैसे बोल दिया कि डेथ हो गई है, उसका भी बताऊंगा कि कैसे बोला होगा उन्होंने। मीडिया तो बहुत महान है ना, वो भी बताऊंगा। तीसरा, जो धर्मेंद्र जी के साथ हुआ, उनकी फैमिली ने किया, यही सेम मैंने किया अपनी माँ के साथ। और आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन में आप होते हो तो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं कई बार, है ना। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आपके लिए ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि इधर जाएं या उधर जाएं। देखो, पहले धर्मेंद्र जी के ऊपर आता हूँ। धर्मेंद्र जी को अब तो पूरी कहानी खत्म ही हो गई है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि धर्मेंद्र जी को जवाब दे दिया गया हॉस्पिटल से। हो सकता है उनके साथ ब्रेन डेथ हो गई हो, जिसकी वजह से वो लोग घर ले आए हों। कि देखो, ऐसा होता है जब पेशेंट कई बार इस तरह से डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अब वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई नियम है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल तो करेगा ही करेगा। तो घर वालों को अगर पता चल जाता है, बता दिया जाता है कि आगे फ्यूचर कुछ नहीं है, ब्रेन डेथ हो चुकी है, अब आप सोच लो क्या करना है। तो आपके पास यही ऑप्शन होता है, या तो हॉस्पिटल में रखें टिल डेथ, या फिर हम घर ले आए। तो जो थोड़ा सा भी समझदार इंसान होगा तो वो यही करेगा जो उनके घर वालों ने किया। धर्मेंद्र जी के, सन्नी देओल ने या बॉबी देओल ने, जो भी डिसीजन उनकी फैमिली ने लिया, बिल्कुल ठीक लिया कि वो अंतिम समय में उनके साथ रहना चाहते थे। उनका ठीक है, अब वो उनको समझ पा रहे थे नहीं, उनकी बातें मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। तो मुझे लगता है बहुत सही डिसीजन था कि आखिरी वक्त में वो उनके साथ गुजारना चाहते थे, अपनी इमोशंस को वो उनके साथ शेयर करना चाहते थे। और दूसरी बात ये होती है कि इनके केस में प्राइवेसी भी बहुत बड़ी बात थी। लोग वीडियो बना रहे थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये तो हो गई धर्मेंद्र जी की बात कि उनकी इमोशंस जुड़ी हुई थी, तो और उनको ये पता चल गया था कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम घर लेके चलते हैं। यहाँ पे है कि धर्मेंद्र जी की शायद ब्रेन डेथ हो गई हो, वो बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं, ऐसे पेशेंट होते हैं जब पेशेंट बात भी कर रहा है, ठीक है, मान लो उसको कैंसर हो गया है, टर्मिनल स्टेज कैंसर है, पेशेंट बात कर रहा है क्योंकि उसका दिमाग सही है, होश में है। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई इनको आने वाले महीने भर में, 15 दिन में, 20 दिन में कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्यों? जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो खराब हैं, जो दूसरी कैंसर की रिपोर्ट है वो फैल चुका है, जगह जगह, पूरी जगह फैल चुका है, ठीक है। और पेशेंट बात कर रहा है लेकिन बहुत वीक हो चुका है, बोला नहीं जा रहा ढंग से, खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है, नाक में नली डली हुई है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये पेशेंट कभी भी जा सकता है। हालांकि मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे पता चलेगा कि आपका पेशेंट अब कुछ दिनों का मेहमान है, ऐसे कौन से साइन सिम्टम होते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि अब पेशेंट अब ये बचेगा नहीं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, कोशिश करूंगा दोबारा से बताऊं इसको। लेकिन ऐसे में सपोज कि पेशेंट ने बता दिया, डॉक्टर्स ने बता दिया कि पेशेंट बचेगा नहीं और ये कुछ दिनों का मेहमान है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग कहते हैं जी हम घर पे कैसे ले जाएं इनको, हम घर पे देख नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में कौन मैनेज करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ उनका दिमाग अगर ये कहता है कि नहीं हम घर पे ही रखेंगे इनको, तो वो घर ले जाते हैं, जैसे धर्मेंद्र जी के केस में हुआ, ठीक है। तो हम घर पे सेवा करेंगे, इनसे बातें करेंगे। देखो, पेशेंट की डेथ अगर होनी ही है, ये निश्चित है, तो उसको शांतिपूर्वक डेथ उसकी होनी चाहिए। वो अपने लोगों के करीब होना चाहिए, ये बात फैक्ट है। जितना सुकून उसको अपने लोगों के बीच में आएगा वो कहीं नहीं आएगा। और धर्मेंद्र जी का इन्होंने जो दाह संस्कार किया, चुपचाप कर दिया, इस पे भी लोग बवाल काट रहे हैं कि जी उनको रखना चाहिए था अंतिम दर्शनों के लिए, इतना बड़ा उनके फैन फॉलोइंग थी। सर, उनकी फैन फॉलोइंग थी, वो तो बेचारे, उन देखो, मुझे लगता है कि प्राइवेसी के मामले में ये घर वालों पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, है ना। तो घर वाले जो चाहते हैं वही होना चाहिए, जो वो चाहते थे वैसे ही हुआ है, तो बिल्कुल ठीक हुआ, उनका जो मन करा उन्होंने करा। लेकिन अब एक पेशेंट जो बीच में लटक जाता, ये तो चलो हो गया, कैंसर का पेशेंट है जी, इसका अब कुछ नहीं होना। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पेशेंट बीच में लटक जाता है, जब आपको पता नहीं होता कि ये पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। ये सबसे खराब कंडीशन होती है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा पैसा लगता है पेशेंट का।
स्पेशली उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते और प्राइवेट सेटअप में किसी जगह एडमिट है पेशेंट, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कहीं पे भी है, वहाँ पे अचानक पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल ठीक था और अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया और उनको एडमिट कर दिया गया। फिर उनका पता चला किडनी पे भी असर आ गया, उनका बीपी लो हो गया, उनको उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया और वेंटिलेटर पे ही है पिछले 5 दिन से पेशेंट। और ये कह रहे हैं, डॉक्टर कुछ कह रहे हैं कि कभी कहते हैं सीरियस बहुत है, कभी कहते हैं आज कुछ आराम है और देखते हैं कल हम वेंटिलेटर देखेंगे 2-3 दिन में वेंटिलेटर हटा के, ऐसा है वैसा है। और थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि अब इनका किडनी भी खराब हो गई है, अब इनका डायलिसिस करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय हाँ बोलने के ठीक है जी जो करना करिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं गया है। छोड़ा क्या गया, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा डिसाइड कर रखा है कि आदमी ना इधर का ना उधर का, और यंग पेशेंट है, 40 उम्र साल है, 45 साल उम्र है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट फंस जाते हैं, उनको समझ नहीं आता हम कहाँ जाएं और क्या करें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जब पेशेंट बीच में फंस जाता है, ना इधर का ना उधर का। डॉक्टर की बातें लोगों को समझ नहीं आती और कई बार डॉक्टर्स ठीक से समझाते भी नहीं है कि भाई देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि डॉक्टर को क्लियर बता देना चाहिए कि पेशेंट बहुत सीरियस है, ये बचेगा नहीं और इसे बचने के चांसेस ना के बराबर है। बिल्कुल क्लियर बताओ उसको। और अगर आपको लगता है, डॉक्टर को खुद लगता है कि नहीं यार ये पेशेंट मैं बचा सकता हूं, इसमें है, तो उसको भी बताओ, उस हिसाब से बताओ। डॉक्टर को सच बताना चाहिए। यहीं पे पंगा है कि आप अगर सच नहीं बताओगे पेशेंट के अटेंडेंट को तो वो लंबा खींचता है। आप उसको बरगलाते रहते हो अगर कि नहीं जी थोड़ा बहुत हम इस पे करेंगे तो देखते हैं, ऐसा है वैसा है, आज थोड़ा सा आराम है, आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, ब्लड रिपोर्ट में देखो टीएलसी थोड़ा कम हो गया, कल 18,000 था, आज 17,000 हो गया, कल 35,000 था, 34,000 हो गया, तो मरीज को खुश हो जाता है, चलो कुछ आराम तो हुआ। और 2 दिन में पता चलता है नहीं जी अब फिर वही हो गया, अब यूरिया बढ़ गया है जी, क्रेटिनिन बढ़ गया है, अब यूरिन पास हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को बिल्कुल क्लियर कट उनको पोजीशन बतानी चाहिए। कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज होते हैं कि पेशेंट किस रास्ते जाएगा, बचेगा नहीं पता। ये डॉक्टर को भी कई बार नहीं पता होता, मैं सच बता रहा हूँ, हमें भी नहीं पता होता। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां हमने सोचा पेशेंट नहीं बचेगा और बच गए, और कई बार उल्टा भी हो जाता है, जो पेशेंट हम सोचते हैं कि शायद ये बच जाएगा और वो एकदम से और खराब हो गया 2 दिन के बाद। तो ये बॉडी है, बॉडी का हमें नहीं पता अंदर क्या सीन चल रहा है, कितनी इम्यूनिटी है इंसान की, हमें नहीं पता होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि डॉक्टर को हर चीज सच सच बतानी चाहिए, पेशेंट को बरगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनकी जेब में पैसे नहीं होंगे, बेचारे कैसे मैनेज कर रहे होंगे, आप उनका सोचो। तो ये है। अब मैं बताता हूं मेरी मदर के साथ क्या हुआ। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको अपनी मदर का। मेरी मदर का डिमेंशिया हो गया था, उनकी याददाश्त धीरे धीरे चली गई। 6 महीने से वो बेड पे थी और बाद में वो बेड पे ही टॉयलेट सब चीज़, उनका जो डाइपर लगा हुआ था, ऐसा था जो भी था, और खाना वाना थोड़ा बहुत मुंह से खा लेती थी। तो मैं एक बात बोलूं कि मैं एक डॉक्टर था और मुझे इस बात का पता था कि मेरी मदर ठीक नहीं होंगी, अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है। मैंने उनको एडमिट नहीं होने दिया, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया, और मैंने ही मना करा, क्योंकि डिसीजन लेने वाला मैं ही था, घर में सबसे बड़ा बेटा, और वो भी डॉक्टर, तो वही लेगा ना डिसीजन, डिसाइड करेगा, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए जो करेगा वो गलत थोड़ी करेगा। पर मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मदर को एडमिट करा के कोई फायदा नहीं है। हमने घर में ही नर्सिंग केयर करी, नर्स रखी, डॉक्टर में था ही, है ना, तो सब चीज़ें घर पे होती रही आखिरी के 1 महीना 2 महीना। और बाद में एक दिन अचानक वो छोड़ के चली गई, रात को फीवर हुआ और सुबह तक वो खत्म। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसे पेशेंट को एडमिट अगर आप कर भी दो, जिसका जो बेड रिडन है, जिसके बेड सोर बनने शुरू हो गए हैं, जो इसको याद ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो चुका, उसको पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें ना क्लियर बता देनी चाहिए पेशेंट के अटेंडेंट को। कई बार अटेंडेंट कहते हैं जी हमारे पास कोई करने वाला नहीं है, घर में कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है ना, वो एक अलग कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे, मेरे मन में हमेशा आता था कि मैं इन लोगों के लिए कोई केयर सेंटर खोलूं, जहां पे इस तरह का पैलिएटिव केयर सेंटर, जहां पे सिर्फ केयर दी जाए। लेकिन शायद मैं अपनी हेल्थ की वजह से ये सब काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं चाहता तो हूं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जहां पे कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे एनआरआई बन के बाहर बैठे हुए हैं, वहीं से हुक्म चलाते हैं, भाई ये पड़ोसी ले लेके घूम रहे हैं, तो इस तरह के पैलिएटिव सेंटर कुछ बने तो हुए हैं मुझे जहाँ तक पता है सीनियर सिटीजन के लिए। पर मैं चाहता था दिल से कि मैं ऐसा कुछ करूँ इन सीनियर सिटीजन के लिए। तो माँ तो मेरी चली गई है, और मुझे इस बात की खुशी है कि माँ एक भी दिन के लिए एडमिट नहीं हॉस्पिटल में। तो एक डॉक्टर ये बात बोल रहा है, तो मैं नहीं चाहता किसी की माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो, लेकिन ये तो शरीर है तो लगा रहेगा, है ना। एडमिट होना पड़ता है कई बार सर्जरी के लिए, कई बार किसी चीज़ के लिए। माँ बाप बच भी जाते हैं कई बार माँ बाप को नहीं बचाया जा पाता। तो ये सब उनकी डिपेंड करता है कंडीशन पे,
और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं धर्मेंद्र जी के मामले में सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई उन्होंने जो करा ठीक करा। अब आता हूँ कि इनको डेथ की खबर कैसे उड़ी होगी जो मीडिया ने फैलाई। उन्होंने कहीं से पूछा होगा, उनको बताया गया होगा ब्रेन डेथ हो गई है, तो ब्रेन तो वो भूल गए क्योंकि ब्रेन तो उनके पास होता नहीं है। तो उन्होंने ब्रेन को साइड में कर दिया, डेथ चला दी, डेथ हो गई, डेथ हो गई। तो मुझे लगता है फ़ोन पे किसी ने बोला होगा ब्रेन डेथ हो गई है, तो ब्रेन उन्होंने सुना नहीं होगा क्योंकि उसके लिए ब्रेन चाहिए। उन्होंने खाली डेथ सुनी और डेथ की खबर चला दी चैनलों पे, और फिर बाद में जब पता चला तो फटाफट हटाई खबर। तो ऐसे ही होता है। अब हमें भी अगर खबर मिलती है तो हम इन चैनलों के माध्यम से ही मिलते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैनल है। तो मैंने भी वीडियो बनाया था, तब मुझे क्या पता था कि ये झूठ खबर है, हमने भी डिलीट कर दिया था उसी समय। लेकिन ये खबर मुझे लगता है ब्रेन डेथ की खबर आई होगी और इन्होंने डेथ समझ लिया, जो कि मतलब इनके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ भी समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि ब्रेन डेथ की खबर को समझने के लिए ब्रेन चाहिए था और वो इनके पास नहीं था। चलिए चलते चलते धर्मेंद्र जी, आपका एक गाना याद आ गया कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। गाड़ी तो सबको बुलाएगी और सबको एक ना एक दिन उस गाड़ी में बैठ के जाना ही है, और अंतिम पड़ाव पता नहीं गाड़ी कहाँ लेके जाएगी, लेकिन कोई भी नहीं बचेगा, हम सबको जाना है। इसका सच जितना जल्दी जान लो उतना अच्छा रहेगा आपकी आने वाले टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।